वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं और हम दूसरी ढाल में जो है 12 छंद जो हैं हम पढ़ चुके हैं और 12 छंद में के माध्यम से अभी तक जो पढ़ा है वह है अगृहीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और फिर गृहीत में मिथ्या दर्शन, इसकी बात हो चुकी थी। अब पढ़ेंगे गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्यात की बात, गृहीत मिथ्या ज्ञान के बारे में। मतलब कि जो हमने ग्रहण किया है, लोगों के कहने पर जो हमने बात को जान लिया है और ऐसा ही है, ऐसा जाना है, ऐसा माना है, तो इस प्रकार से यह गृहीत मिथ्या ज्ञान होता है। दूसरे के उपदेश को सुनकर के और उसको उसी रूप ही मान लेना और उसी रूप ही जो है जानना, ऐसा ही जानना और ऐसा ही बताना कि हाँ सही लिखा है, सही पढ़ा है, सही सुना है और उसको ही स्वीकार करते रहना। मतलब गलत जो बातें हैं, गलत जो उपदेश है और उसको जो है सही स्वीकार कर लेना कि राइट नॉलेज है, सही ज्ञान है, तो वो मिथ्या ज्ञान कहला जाता है। आज संसार में कितने लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं, टीवी आदि के माध्यम से देखो तो कितने लोग हैं, एक से एक वक्ता बैठे हुए हैं और बातें बता रहे हैं। कोई किसी धर्म की बातें बता रहा है, हर धर्म के चैनल खुले हुए हैं और हर धर्म में कोई ना कोई बातें जो हैं आप तक कानों तक पहुंचती हैं और आप उन्हें श्रद्धान करके फिर उस रूप ही जानने लगते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही बताई है, अब मेरे दिमाग में फिट बैठ गई है, अब मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं और आगे सोचूंगा कि इसको फॉलो भी करूं, इसे जीवन में उतारूं। तो इस प्रकार से जो आपने जान लिया, ऐसा जान लिया, एकांत मत का जान लिया, मिथ्या मत का जान लिया, तो हर धर्म में अपने अपने मत होते हैं और उस मत में जो है किसी एक बात को लेकर के ही जो है मीमांसा होती है। कोई नित्य को लेकर के, कोई अनित्य को लेकर के, कोई एक को लेकर के, कोई अनेक को लेकर के, कोई द्वैत को लेकर के, अद्वैत को लेकर के, कोई इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा समय लगेगा, तो आप तो यही समझिए कि जितने भी मत हैं उन मतों में जो भी बातें कही गई हैं, यदि हम उन्हें जानते हैं और ऐसा ही है, ऐसा भी जानने लगे तो क्या होगा, स्वीकार करने लगे तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। महावीर भगवान की जो वाणी है वो अनेकांतात्मक है, हर पक्ष को स्वीकार करते हुए है। हर पक्ष ऐसा भी है और ऐसा भी है। एकांत सम्यक ज्ञान भी हमारे यहाँ पर है कि वीतरागता से ही मुक्ति होती है। जो 8 कर्म नष्ट करेगा उसी वह जीव ही सिद्ध परमात्मा बन पाएगा, ऐसा भी है। ठीक है ना। तो चलिए आइए समझते हैं कि गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। तो पंडित दौलत राम जी क्या बता रहे हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान का। 13वां नंबर का छंद अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे और आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में उस छंद को सुनते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदीन त्रास। बहुत सुंदर छंद आपने सुना। क्या लिखा है। एकांतवाद दूषित समस्त
विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादिक रचित सुताभ्यास सो है कुबोध बहुदैन त्रास। पहले एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। एकांतवाद, एक पक्ष का कथन करना से दूषित जो दोष युक्त हैं ऐसे समस्त संपूर्ण विषयादिक 5 इंद्रियों के विषय आदि की पोषक पुष्टि करने वाले अप्रशस्तः जो अप्रशस्त हैं, प्रशस्त नहीं हैं, सही नहीं हैं, ऐसे कपिलादि रचित जो कपिल ऋषि आदियों के द्वारा जो रचित श्रुत अभ्यास, श्रुत का जो अभ्यास है, शास्त्रों को, श्रुत मतलब शास्त्रों को अभ्यास, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सो वह है कुबोध मिथ्या ज्ञान। कुबोध मिथ्या ज्ञान कैसा है? कुबोध बहुत देन देता है, त्रास दुख को, जो बहुत दुख को देता है, ऐसा वह श्रुत है, ऐसा वह शास्त्र है। बात समझ में आ गई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी कि कपिलादि रचित श्रुता अभ्यास, एक कपिल ऋषि हुए हैं। कपिल ऋषि कौन हुए हैं पता है आपको? जो मारीच, जो आगे चल कर के महावीर स्वामी बने 24वें तीर्थंकर, मतलब भरत का जो पुत्र मारीच था वह मिथ्या धर्म को उसने बढ़ाया। जैसे महावीर स्वामी के गढ़धर कौन हैं? गौतम स्वामी। ऐसे ही मारीच की बात को सुनकर के लिखने वाला कौन था? उन्हीं का ही भांजा कपिल, उसका नाम था कपिल। और वह कपिल उनकी बातों को लिखता था और उसको लिखता जाता था। उसी की ही परंपरा मिथ्यात की इस काल में प्रारंभ हुई। इस चतुर्थ काल में मिथ्यात की परंपरा को यदि कोई चालू करने वाला रहा तो वह मारीच रहा, और मारीच की बातों को लिख करके आगे प्रसारित करने वाला रहा कोई तो वह कपिल रहा। इसलिए पंडित जी ने नाम दिया है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, जो कपिल आदि द्वारा, कपिल ऋषि द्वारा और उनकी परंपरा से फिर बढ़ते गए और आज तक कितना बढ़ गया। आज लाखों में लोग हो गए, करोड़ों में लोग हो गए ऐसे लिखने वाले। तो ये सब उन्हीं के ही फॉलोवर हैं जो धीरे धीरे वहाँ से पहुँचते गए। तो कपिल आदि रचित श्रुत अभ्यास, कपिल ऋषि आदियों के द्वारा जो रचित है, लिखा गया है, श्रुत लिखा गया है, शास्त्र लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, कृति लिखी गई हैं, उनका जो भी अभ्यास करता है, अभ्यास करता है मतलब जो पढ़ना और पढ़ाने का कार्य करता है, सुनने और सुनाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेगा तो स्वयं भी जो है मिथ्या ज्ञान से युक्त होगा और दूसरों को मिथ्या ज्ञान से सहित होगा। एक कपिल आदि रचित जो हैं 7 कैसे हैं तो ऊपर की लाइन में लिखा है एकांतवाद दूषित समस्त। ये समस्त शास्त्र जो हैं वो कैसे हैं? एकांतवाद से दूषित हैं। उनमें अनेकांतवाद नहीं है, एकांतवाद है। कोई निमित्त को मान रहा है, उपादान को नहीं मान रहा है। कोई पुरुषार्थ को मान रहा है तो भाग को नहीं मान रहा है। कोई भाग को मानता है तो पुरुषार्थ को नहीं मानता है। कोई ईश्वरवादी है, कोई अनीश्वरवादी है, कोई कालवादी है, कोई नियतिवादी है, कोई स्वभाववादी है, कोई विभाववादी है। ये सब क्या है? सब लोगों ने एक पकड़ लिया। एक पुरुषार्थवादी है तो वो एक मत हो गया, वो भाग को नहीं मानता, बोले कुछ नहीं होता, भाग कुछ नहीं होता है, कि मेहनत करो, श्रम करो और उससे अब फल प्राप्त करो। तो वो पुरुषार्थ को ही मानता है, भाग को निकारता है, कोई लकमक नहीं होता है, बोले पुरुषार्थ कीजिए। तो वो भी क्या हो गया? ऐसे शास्त्र लिखे हुए
वो भी मिथ्या हो गए। एक व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ कुछ नहीं मानता, बोले भाग, जो कुछ है भाग भैया, तेरे भाग में होगा तो जंगल में मंगल हो जाएगा। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, तू कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, तेरे भाग में होगा, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसी बातें, ऐसी काल्पनिक बातें प्रारंभ हो जाती हैं। पुरुषार्थ मानता ही नहीं है, बोले मुझे जेल में बिठा दो, मेरे भाग में होगा तो जेल में भी मेरे लिए भोजन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं घर में भी रहूँगा तो वो भोजन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति है वो भाग्य को ही स्वीकार कर लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नियतिवादी हैं, वो नियत, सब कुछ नियत है, सब कुछ फिक्स है, हमें कुछ करना नहीं है, हम तो कठपुतली हैं, सब कुछ नियत है, सब कुछ नियत है। वर्तमान में जो हमारे एकांत पक्ष वाले जो निश्चयवादी हैं, जो ये सोनगढ़ी हैं, जो ये कांजी मत को मानने वाले हैं, ये सब कैसे नियतिवादी हैं, ये नियत मानते हैं, सब कुछ नियत है भैया, सब कुछ फिक्स है, तुम कौन हो, क्या करने वाले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में अनंत पर्याय जो है हमारी फिक्स हो चुकी हैं और फिक्स हो गई हैं, हम उसमें कोई फेर फार नहीं कर सकते और उसमें कोई घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जब फिक्स है तो ना पुरुषार्थ है, ना भाग्य है, कुछ भी तो नहीं रह गया। और ये ऐसे नियतिवादी, ये एकांतवाद, यदि इनके शास्त्र पढ़ते हो तो ये किसके शास्त्र पढ़ लिया अपन ने, कपिलादि रचित को, ये मिथ्या शास्त्र हैं। जो ऐसे शास्त्र पढ़ें और ऐसी बातें सुने और सुनाएं, ध्यान रखना ये सब मिथ्या शास्त्र हैं, वो सब मिथ्या दृष्टि हैं। ये जो मत है बहुत तेज़ी से जैन धर्म में भी पनप रहा है और लोग जो हैं अच्छी लक्ष्यदार बातें सुनकर के प्रभावित होकर के नियतिवादी की ओर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय क्या लेके चल रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय, कि सब कुछ बद्ध है, क्रम से सब कुछ बद्ध है, अबद्ध कुछ नहीं है। तो जब बद्ध ही है तो भाई क्यों तुम क्लासेस लगाते हो, क्यों उपदेश देते हो, क्यों मंदिर बनवाते हो, क्यों पूजा पाठ करवाते हो, क्यों स्वाध्याय कराते हो, क्यों अपना इतना मिशन बना रखा है लोगों को अपना बनाने के लिए, क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो जनता को। देखो ये नियतिवादी, ये सब कैसे हैं, ये कपिलादि रचित सुत अभ्यास है। ये ऐसे ही लोगों, जो मारीच की परंपरा के लोग हैं, महावीर की परंपरा के लोग नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एकांतवाद दूषित समस्त, ये जो है एकांतवाद से दूषित हैं ये शास्त्र, और ऐसे शास्त्र मंदिर में भी नहीं होना चाहिए जो हमारे मन में भी एकांतवाद डाल दें। महावीर पुरुषार्थ को भी स्वीकार करते हैं, भाग्य को भी स्वीकार करते हैं, नियति को भी स्वीकार करते हैं, स्वभाव को भी स्वीकार करते हैं, काल लब्धि को भी स्वीकार करते हैं। पंच समवाय हैं, उन पंच समवायों को स्वीकार करते हैं। पांच समवाय ही अनेकांतवाद है। और यदि एक एक कोई माने तो उसे जीव कांड में आदि अनेक ग्रंथों में मिथ्या धर्म कहा है, उसे मिथ्या शास्त्र कहे हैं, मिथ्या वचन कहे हैं। इसलिए ऐसे शास्त्र पढ़ने लायक नहीं हैं। और भी लिखा है कैसे शास्त्र पढ़ने लायक नहीं है, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जो अप्रशस्त हैं सही नहीं हैं। और विषयादिक पोषक, किसके पोषक हैं शास्त्र, विषय, पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये पांच इंद्रियां होती हैं। और इन पांचों इंद्रियों को जो बलवान बनाएं, पांचों इंद्रियों का जो पोषण करें, हष्ट पुष्ट करें, ऐसे कोई भी शास्त्र लिखे हों, ऐसे कोई भी ग्रंथ लिखे हों, तो वो ग्रंथ भी कुग्रंथ हैं, वो कुशास्त्र हैं। और ऐसे सुशास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, अभ्यास करना, वो सब कुछ जो है कैसा है, कुबोध को देने वाला है, मिथ्या ज्ञान को देने वाला है, बहुदेन त्रास। सबसे बड़ी बात, फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, त्रास। त्रास मतलब होता है दुख, और कितना दुख मिलेगा, बहुत्रास। मरीच कितना दुखी हुआ, असंख्यात भव उस मारीच ने संसार में बिताए हैं, असंख्यात भव, कुयोनियों में गया है, खोटी गतियों में गया है। हमारे सामने तो परिणाम भी देख लो कितना है,
शास्त्र आगम भरे हुए हैं कि मिथ्या धर्म चलाने के कारण वह 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और सूकर कुकर कौन कौन सी पर्याय में पैदा नहीं हुआ। और बहुत दुख को प्राप्त करने के बाद जब उसने लास्ट में स्वीकारा कि मैंने गलत किया और सम्यक श्रद्धान हुआ, तब जाकर के 10 भाव में पूरी तैयारी करके अंत में महावीर स्वामी बना वो जीव। देखिए महावीर स्वामी भी कितने भटके पिछली पर्यायों में, आप सोच सकते हैं ना। तो हमारे सामने तो उदाहरण है बहुत बड़ा ये। और आजकल हम जो लोग ये मिथ्या बातें, मिथ्या कार्य कर रहे हैं और मिथ्या ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एकांतवाद, मात्र निश्चय की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो हैं विषय आदि को पोषक करने वाले अप्रशस्त एकांतवाद से जो दूषित हैं। दूषित बोला है, दूषित जैसे जल जो है गंदगी से क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। यद्यपि जल तो अपने स्वभाव से स्वच्छ है, सही है, लेकिन गंदगी की निमित्त से क्या हो जाता है? वह दूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा की बातें जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन एकांत पक्ष के कारण क्या होती है? दूषित हो जाते हैं। वो ग्रंथ भी कैसे हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। जहर है, जहर। लड्डू बहुत अच्छा बना हो लेकिन एक बूंद जहर है तो वह लड्डू भी जो है मारक है, तारक नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छा ग्रंथ है, जैसे आचार्य कुंद का ग्रंथ समय सार है, वो हमें तारने वाला है, लेकिन जो लोग उसमें अपनी बात एकांत से भर देते हैं, अपनी टीका टिप्पणी कर देते हैं और अपने एकांत पक्ष को भरने के लिए, कषाय को भरने के लिए न जाने क्या क्या लिख देते हैं, वो सब जहर है। इसलिए जो अच्छे प्रकाशन से, अच्छे प्रकाशक के यहाँ से छपा नहीं हो, जो प्रमाणिक जो प्रकाशक हैं उनके यहाँ से न छपा हो, ऐसे ग्रंथों को अपने घर में और अपने मंदिर में स्थान मत देना, क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ने मात्र से तुम्हारे अनंतों भाव जो हैं बिगड़ जाएंगे, अनंतों भाव बिगड़ जाएंगे। नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1, 2, 4 भाव में तर भी जाओगे, लेकिन उसको पढ़ करके यदि गलत धारणा बैठ गई तो अनंत भाव तुम्हारे बिगड़ जाएंगे, बहुदेन त्रास, और तुम्हें अनंत काल तक बहुत दुख देंगे। इसकी चर्चा और भी कल विस्तृत रूप से करेंगे। आज इतना ही समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।